हर हर महादेव। जय श्री भैरवनाथम। अब 12 नवंबर बुधवार इस बार जो है वह भैरव जयंती रहेगी। और भैरव जयंती के कुछ कुछ प्रयोग मैं एक से दो भाग में आपको बताऊंगा, लेकिन जो एक रहस्य है श्री भैरवाष्टकम का, क्योंकि भैरवाष्टकम बहुत लोग करते हैं, स्तोत्र पाठ उसका बहुत लोग सुनते भी हैं, उसका शायद सबको रहस्य महत्व भी पता होगा, क्योंकि अभी सारा जो भी है मटेरियल वो ऑनलाइन अवेलेबल है। और ख़ास करके एक जैसे जिस प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र है कि जिसको सुनने से संगीत में बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही सबको भैरवाष्टकम भी बहुत अच्छा लगता है और वो अच्छी भी बात है। लेकिन अगर आप इसको रहस्यमय तरीके से देखें और सुने या उसके बारे में समझने का प्रयत्न करें कि इसमें भैरवाष्टकम अर्थात भैरव अष्टकम है, जिस प्रकार से सभी देवी देवताओं के ऐसे ही अष्टकम रहते हैं। जबकि भैरव जी के विषय में जो है वह है चतुःषष्ठी भैरवम अर्थात 64 भैरव है, 14 भी है, अलग अलग उनके नाम है, द्वादश भी है कुछ कुछ जगह पर। लेकिन भैरवागम से लेकर के जितने भी अधिकतर ग्रंथ है, चाहे वो तंत्र के हो, चाहे वो मंत्र के हो, चाहे वह हमारी एक स्मृति आदि ग्रंथों में है, तो भैरवाष्टकम के विषय में थोड़ा सा संशोधन मैंने किया है कि अगर भैरवाष्टकम है तो ऐसे तो इन 64 भैरवों में कौन से 8 भैरव है जिनके विषय में इस अष्टकम में जो है समर्पण भावना प्रस्तुत की गई है, या फिर जिन 8 भैरव जी के विषय में यह अष्टकम जो है रचित है, कथित है, लिखित है और सुनने में हमें जो कर्णप्रिय लगता है। तो सबसे पहले तो वो रहस्य भी जानना ज़रूरी है ना कि वो 8 भैरव कौन से हैं। तो आज मैं आपको वो भी एक संक्षिप्त में आपको बताऊँगा। उसके साथ-साथ जो भैरवाष्टकम है वो भी मैं आज आपको श्रवण करवाऊँगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जो मुझे प्राप्त हुई है कि जितने भी अष्टकम है अधिकतर, जैसे मत्ताष्टकम है, फिर यामलाष्टकम है, मंगलाष्टकम है, चक्राष्टकम है, बहुरूपाष्टकम है, भाग्यशाष्टकम है, यमुनाष्टकम है, सूर्याष्टकम है, शिवाष्टकम आदि है। उन सब में भैरवाष्टकम को सबसे ऊपर स्थान दिया हुआ है। होगा कुछ ना कुछ इसके पीछे भी रहस्य। अब मैं आपको अगर बात करूँ कि इन भैरवाष्टकम में एक-एक भैरव जी जो है, जिनके बारे में यह रचित है, वो क्या है? सबसे पहले जो है वह है स्वच्छंद भैरव। दूसरे है चंड भैरव, कई जगह पर चंद्र लिखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और शास्त्रों में लिखित है कि चंड भैरव नाम के ही भैरव देवता है, तो चंड भैरव है। तीसरे है क्रोध भैरव, चौथे है उन्मत्त भैरव, पाँचवें है असितांग भैरव या कुछ लोग उसे महोच्छ्वास भैरव कहते हैं, दोनों को अलग-अलग नामों से भी दर्शित किया गया है, तो वो है। फिर है काली भैरव या कालीश भैरव, जो तंत्र मार्ग में भी उनका नाम है। और दूसरा जो सबसे, ये 7 नाम कुल मिलाकर हुए, जैसे स्वच्छंद भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, महोच्छ्वास भैरव और कालिश भैरव। और 8वें भैरव के विषय में जो है वो आपको स्पष्ट रूप से या बिल्कुल क्लियर एंड कट जो एक प्रामाणिक रूप से चाहिए, वो प्राप्त नहीं है, लेकिन बहुत तो बहुत जगह पर यामल आदि ग्रंथों में जो दर्शित है, 64 भैरवों के नामों में जो दर्शित है वो है रूरु भैरवाय नमः, अर्थात रूरु नामक भैरव जो है अष्टम भैरव। तो मूल मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई स्तोत्र का पाठ करना, कोई स्तोत्र को सुनना या सिर्फ़ एक अपनी कामना पूर्ति के हेतु या कर्ण प्रिय लगे इसके लिए हेतु सुनना, वो आवश्यक नहीं है। उसको समझना, उसके रहस्यों को जानना, उसके अंदर थोड़ा डीपली संशोधन करके जानकर फिर अगर हम कुछ करेंगे तो उसका जो फल है वो मिलेगा। कहीं न कहीं फल भी एक साइड अगर हम रख दें कि फल से ज़्यादा जो है वो हमें एक आत्मविश्वास, आत्मभक्ति या आत्मशक्ति जो है वह प्राप्त होगी। और भैरव देवता जो नाम सुनकर ही अधिक लोग तो डर जाते हैं कि मतलब भैरव, काल भैरव एंड ये भैरव जी, वो भैरव जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी भी सात्विक उपासना आदि कर सकते हैं, लेकिन सबसे रचित, चर्चित और अधिक कोई विषय होता है भैरव जी के नाम आते ही वो आ जाता है काल भैरवाष्टकम। और इसीलिए मैंने इसके ऊपर संशोधन किया। तो काल
काल भैरवाष्टकम का रहस्य है कि ये जो 8 भैरव जिनके नाम मैंने आपको बताए, उनसे ही जुड़ा हुआ पूरा यह भैरवाष्टकम है, जो अभी मैं आपको श्रवण करवाने जा रहा हूँ। और इसका क्या कोई विशेष रहस्य है, अर्थात विशेष कोई विधि-विधान है? तो काल भैरवाष्टकम के विषय में जहाँ तक मुझे पता है, जो ग्रंथ में लिखा है या ग्रंथों में दर्शित है, उसमें विशेष कोई विधान नहीं है, लेकिन हाँ, काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनम ते प्रयान्ति काल भैरवांग्रि सन्निधिम ध्रुवम। अर्थात इसका जो विशेष महत्व है वो वही है कि जो कोई भी मनुष्य काल भैरवाष्टकम का पाठ करता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है, मुक्ति के साधन को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष पद के साधन के मार्ग को प्राप्त करता है। विचित्र पुण्यवर्धनम, ऐसा पुण्य प्राप्त होगा, ऐसे पुण्य की वृद्धि होगी जो सुनने में, देखने में या सबसे ज्यादा अनुभव करने में विचित्र लगेगा। शोक, मोह जो आदि है, दैन्य आदि है, जो लोभ है, ताप है, सबका नाशनम ते प्रयान्ति काल भैरवांग्रि सन्निधिम ध्रुवम। तो जो काल भैरवाष्टकम यह स्तोत्र है, अष्टकम जो भैरव जी की सन्निधि में पठन करता है, तो इसका इसी में जो उसको प्रमाण दिया गया वो यही है। दूसरा कि अगर आपको इसका पाठ करना है, तो क्या आप कर सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि इस बार 12 नवंबर और वो भी बुधवार के दिन यह पूरा जो है रहेगा काल भैरव जयंती या भैरव जयंती। तो उस दिन आप जो है सरसों के तेल का दिया या तिल के तेल का, लेकिन मेरी तरफ से मैं कहूँ तो सरसों के तेल का दिया, खड़ी बात लेती बात कोई भी चलेगा। संभव है तो तांबे के दिए में प्रज्वलित कीजिए या लोहे के दिए में, हालांकि लोहे का दिया होता नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ देवी-देवताओं को अधिकतर प्रिय होता है, जैसे शनिदेव आदि है, जैसे भैरव आदि भी है, तो या तो लोहे का दिया या तो फिर तांबे का दिया, अदरवाइज़ चांदी, सोना जो भी अन्य धातु है वो तो पवित्र है ही। तो उसमें आप तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करें या सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें, खड़ी बात लेती बात कोई भी चलेगी। और फिर अष्टकम है तो मैं ये कहूँगा कि आप 8 बार भैरवाष्टकम का पाठ कीजिए और उसमें भी संभव है तो तुरीय संध्या काल में कीजिए। तुरीय संध्या वैसे देश काल के अनुसार अलग-अलग समय रहता है, लेकिन अधिकतर ग्रंथों में जो है 9:30 10 बजे के बाद वह पंचम संध्या निरूपण के रूप में तांत्रिकों के लिए दी गई है। हालाँकि उसमें तांत्रिक ही साधना या पाठ कर सकते हैं ऐसा नहीं है, हम भी सात्विक उपासना कर सकते हैं। तो मूल तात्पर्य कि 12 नवंबर बुधवार को रात्रि के 9:30 10 बजे के बाद से लेकर के 8 पाठ सिर्फ भैरवाष्टकम के करने हैं। अगर आपके आसपास भैरव जी का कोई मंदिर है, मूर्ति है, किसी मंदिर में भैरव जी की स्थापना है, तो आप वहाँ पर भी जाकर यह पाठ कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो कोई चिंता मत कीजिए, घर में ही आपके शिव जी है, तो शिव जी के सामने भी ऐसे ही दिया प्रज्वलित करके 8 पाठ कर सकते हो। आपकी जो भी मनोकामना है वह प्रार्थना कर लीजिएगा बस, और कोई विशेष नीति नियम आदि नहीं है। और वो इस बार 12 नवंबर को है। तो अब हम शुरू करते हैं यह काल भैरवाष्टकम। उससे पहले कह दूँ, क्योंकि बहुत जगह पर मैंने देखा 3 से 4 प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि बहुत सारे शब्दों में किसी जगह पर बिंदु है, किसी जगह पर बिंदु है, बहुत सारे शब्द। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक सही ही है, जो मुझे भी लग रहा है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको जो उचित लगे आप उसका पाठ कीजिएगा, अदरवाइज़ ये तो है मैं आपके लिए उपलब्ध करवा ही रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी पाएँगे। ओम श्रीमद्भैरवाय नमः। देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयगणसुतरमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितमदिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं
विनिक्वणं मनोज्ञ हेम किङ्किणी लसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकं धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं श्री कालभैरवाष्टकम् संपूर्णम श्रीमद्भैरवार्पणम अस्तु। तो आपने श्रवण किया यह काल भैरवाष्टकम। हालांकि इसको बहुत सारे भिन्न भिन्न स्वर में भिन्न भिन्न रागों में गान किया जा सकता है, बहुत सुंदर संगीतमय के साथ। फिर भी जो भी आपको ठीक लगे, आपको जो भी अच्छा राग लगे, उसके अनुसार आप 8 बार भगवान श्री घर में अगर आप पाठ करते हो तो शंकर भगवान के सामने, क्योंकि हर एक के घर में भैरव जी की प्रतिमा या मूर्ति आदि नहीं रहेगी या नहीं होती है अधिकतर, या फिर आपके आसपास नजदीक में भैरव जी का कोई मंदिर है तो आप यह कार्य कर सकते हैं। अब ये तो हो गया श्रीमद् भैरवाष्टकम के विषय में, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ कुछ ऐसे सामान्य से जो उपाय होते हैं भैरव जी को प्रसन्न करने के हेतु, वो भी मैं आने वाले भाग में आपको श्रवण करवाऊंगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।